ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व होता है। यह व्रत सुहागिन अपने सुहाग की रक्षा के लिए, उनकी पति के लंबी आयु के लिए, पति के सुख समृद्धि के लिए निर्जला रहकर करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती का विधि विधान से पूजा की जाती है एवं व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याएं अपने मन वांछित वर की प्राप्ति करती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है एवं इसका पारण का दिन कौन सा है और पूजा का महत्व क्या है, व्रत की विधि क्या है, इत्यादि चीज़ों को। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका का तीज मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि का आरंभ 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर हो रही है, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त हो जाएगी। हरतालिका तीज के पूजा का शुभ मुहूर्त है 6 सितंबर 2024 को दिन शुक्रवार को सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:32 तक पूजा कर सकते हैं। और डलिया का भरने का, फिर जो भी व्रती डलिया भरती हैं वो शाम में सांझ बत्ती के समय डलिया भरते हैं। तो उस समय व्रत की कथा सुनी जाती है और पूजा का किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को वहाँ स्थापित करके डलिया भरकर रखा जाता है, जो कि दूसरे दिन पारण के दिन खोलकर उसी डलिया से पारण किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज का महत्व। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कठोर व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। तब से ही सुहागिन स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। अब मैं आपको हरतालिका तीज के पूजा की विधि बता देती हूँ। हरतालिका तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। जो व्रती का, जो सुहागिन महिला का नया शादी हुआ रहता है, यानी कि जो पहली बार व्रत करती हैं, वह नया वस्त्र पहनकर इस व्रत को करती हैं और फिर पूरे साजो श्रृंगार से तैयार हो जाती हैं। उसके बाद भगवान शिव एवं माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके वहाँ पर मिट्टी का, तीनों गणेश भगवान तीनों का मिट्टी का मूर्ति बनाया जाता है और एक मंडप बनाया जाता है जिसमें केले के पेड़ को लगाकर या केले के पत्ते से उसे सजाया जाता है, चंदवा लगा करके सजाया जाता है। इस तरह से बहुत तरह से सजाया जाता है। फिर भगवान शिव एवं माता पार्वती को सभी सामग्री से, जैसे कि श्रृंगार का सामान, फल फूल और सभी जितना भी धूप दीप होता है, सबसे विधि विधान से पूजा की जाती है। उसके बाद पूजा के बाद हरतालिका तीज की कथा सुनी जाती है और डलिया को बांध दिया जाता है, जो कि सुबह स्नान करके फिर पूजा पाठ करके खोला जाता है और फिर उसी डलिया से व्रत का पारण किया जाता है।